पहली चीज आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे हाथों से मुर्दे जिंदा हो जाएं। पहली चीज आपको चाहिए वो प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर से बहता है। पहली चीज आपको एकता चाहिए, भविष्यवाणियों का वरदान नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये सब सारी चीजें जरूरी हैं और प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रभु मुझे चंगाइयों का वरदान दे, प्रभु मुझे तेरे जितने 9 के 9 वरदान तेरे वचन में लिखे हुए मुझे सब चाहिए। परंतु ये वरदान बिना फलों के बहुत हानिकारक है। हमें सचेत रहना है कि अगर मेरे पास वरदान है तो मेरी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है अपने फलों को बढ़ाते रहना, अदरवाइज मेरे वरदान मेरे गिरने का कारण बन जाएंगे। तो जैसे कि हम बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं। शायद प्रेरित पौलुस भी इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाओ। बिल्कुल। तो क्या ऐसा संभव है जब प्रकाशनों की बहुतायतता हो, या दूसरे शब्दों में आप वरदानों से भरे हुए हों, तो घमंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ज्यादा है। और पौलुस कुरिन्थियों 13 अध्याय में बोलता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। और प्रेम से पहले वो क्या कहता है? तुम अन्य भाषा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चंगाइयां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भविष्यवाणियां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फल नहीं है सब व्यर्थ है। प्रेम, एकता, नम्रता, भलाई, ये सारे के सारे फल परमेश्वर की तरफ से हैं। और एक व्यक्ति का जीवन सफल है, एक व्यक्ति का जीवन शांत है यदि फल है। और कोई गारंटी नहीं शांति की, कोई गारंटी नहीं आशा की, कोई गारंटी नहीं विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में वरदान है। इसको कहने के बाद मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, फल और वरदान दोनों जरूरी हैं। ग्रेट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मा के वरदानों की बात हो रही थी और एक आज के समय में एक ज्वलंत आत्मा के वरदानों में एक विषय है अन्य भाषा का वरदान। और मैं समझता हूँ इस पर खुलकर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग शायद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए या फिर लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम लोग साफ गोई से बात नहीं कर पाते हैं। तो अन्य भाषा का जो वरदान है, अन्य भाषा और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान, और इसको लेकर जो विवाद है उससे आप जाहिर सी बात है वाकिफ होंगे, आप अवगत होंगे आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा जो है, एक पंथ जो इसको बाकी भाषा या फिर बहुत सी बातों से मजाक बनाता है ना, और उसको फिर जो संसार की बहुभाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं, विचार के आदान प्रदान का जो माध्यम है, ग्लोसा जिसको वो कहते हैं, एक वर्ग ये है। और हम ऐसे भी प्रभु के दासों से मिलते हैं जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो हमें मालूम है कि वो संसार की भाषा का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम सुनते हैं, क्योंकि आप भी सेवकाई में हैं, मैं भी लंबे समय से सेवकाई में हूं, और हमने इस बात को, मैं समझता हूं आपने भी परखा होगा, अपने विचार जरूर से बताइएगा। मैं अपना आपको अनुभव बताता हूं कि मैंने ऐसे प्रभु के दासों से मैं मिला हूं, जब वो अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल करते हैं तो मालूम चलता है कि ये संसार की भाषा तो नहीं है और ये अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, लेकिन ये कुछ तो है, क्योंकि वचन भी मुझे इस बात को बताता है कि जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो वो भाषा को आप किस तरीके से देखते हैं जो संसार की भाषा नहीं है, और एक वो जो अन्य भाषा है? जैसे मुझे 5 भाषाएं आती हैं, लेकिन मैं चाइनीज नहीं जानता हूँ, जापानीज नहीं जानता हूँ, मैं संसार की भाषाओं की बात कर रहा हूँ। और एक अगर मैं कहूँ तो स्वर्गीय भाषा, जिसको परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं समझता। इस विषय में आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो डेफिनेटली इसके भी 2 भाग हैं। पहला भाग है अन्य भाषाएं, दूसरा भाग है अन्य भाषा। जब आपने पिंतेकुस्त के दिन देखा कि त्योहार का समय था, और पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम में आए हुए, और यरूशलेम में आकर के अपने त्योहार को मना रहे थे। ठीक है। हर जनजाति का था, हर भाषा वाला व्यक्ति आया हुआ था, और चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा गिरती है और चेले अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। जब 120 लोग अन्य भाषाओं को बोल रहे हैं, और वहां से अलग देशों से लोग आए हुए थे, और लिखा है जब पतरस ने प्रचार किया तो 5000 लोग प्रभु में आ गए। इसका मतलब 5000 से ज्यादा मौजूद थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 120 लोग एक झुंड में इकट्ठा होकर बड़बड़ा रहे हैं, तितर बितर है। ठीक है। और वो 20,000, 30,000, 40,000 लोग सुन रहे हैं। जब पतरस वापस नॉर्मल भाषा में बात करता है तो प्रचार करता है, परंतु लिखा है इन 120 की भाषा वो भाषाएं थी जो इन पृथ्वी के बोलने वालों की भाषाएं थी, इसलिए वो समझ पा रहे थे। साथ ही साथ एक ऐसी अन्य भाषा होती है, ये थी अन्य भाषाएं। एक होती है अन्य भाषा, वो भाषा जो आपके और परमेश्वर के बीच की है, उसे शैतान भी नहीं समझ सकता। वो स्वर्गीय भाषा है, वो भाषा यहाँ नहीं पाई जाती।
जब आप अकेले में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके जरिए आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना करती है परमेश्वर की भाषा, जो सिंगल है, अन्य भाषा के तौर पे वचन में हम पाते हैं। साथ ही साथ जब आप पब्लिक में कुछ कर रहे होते हैं, अन्य भाषाओं का उपयोग, तो उस पब्लिक में पवित्र आत्मा जो भाषा देती है वो सांसारिक भाषाओं में से एक भाषा होती है। मैंने कई सारी ऐसी गवाहियां सुनी है कि फ्रांस में जाकर के एक चाइनीज व्यक्ति, एक इमिग्रेंट जिसको कुछ नहीं पता, फ्रेंच में अन्य भाषाओं में बात कर रहा है और फ्रांस के लोग पूछ रहे हैं उससे क्या आपको फ्रेंच आती है, तो कहता है मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे सिर्फ चाइनीज आती है। तो हमें अंतर की पैदा करना होगा। दो तरीके की भाषाएं हैं, एक अन्य भाषा सिंगुलर, एक अन्य भाषाएं। जब अन्य भाषाएं लिखा हुआ है इसका मतलब पृथ्वी की भाषाओं में से, और जब अन्य भाषा लिखा हुआ है इसका मतलब वो भाषा जिसको ना पृथ्वी पे कोई समझता है, ना स्वर्गदूत समझते हैं, ना ही शैतान समझता है, वो सिर्फ आपके और आपके पिता के बीच का माध्यम है।